हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने सारनियाँ कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो हम कौन सी आवर्त सारणी पढ़ते हैं? आज जो पढ़ रहे हैं वो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। केमिस्ट्री में जितने भी हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तत्वों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी इस आधुनिक आवर्त सारणी को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। तो आज ऐसे ही हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं संयोजकता। वैसे तो हम जिक्र कर चुके हैं संयोजकता के बारे में कि संयोजकता क्या होती है कि किसी तत्व की संयोजकता उस परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। संयोजकता यानी जो बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन योगदान रहेगा, कितना वो संयोग करने की क्षमता रखेगा, वो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। हमने पढ़ा था कि एक में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है। लिथियम और सोडियम का एग्जाम्पल हमने लिया था, दोनों के अंदर एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे ही अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है? एक एक की वृद्धि होती है। जैसे बोरोन और कार्बन में ले लो, बोरोन में 3 रहेंगे, कार्बन में 4 रहेंगे। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हुए कि सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चेंज होंगे, तो वो एक एक की वृद्धि होते जाते हैं। अगर हमें ये कई समूह है या वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो ऊपर से अगर वर्ग में नीचे जाते हैं तो संयोजकता चेंज नहीं होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे डिसाइड हो रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या होता है? उसके बाहर एक एक कोश बढ़ता जाता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन था, एक कोश था, k कक्षा थी। लिथियम में आए 2 नंबर पे आता है, 2 कक्षाएं होगी। सोडियम में गए तो 3 कक्षाएं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कक्षा भी डिसाइड होती है, लेकिन उसके अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो आप इसे नोट करें और ये डायग्राम, ठीक है, आवर्त का और समूह का साथ में नोट भी कीजिए कि समूह में संयोजकता परिवर्तित नहीं होगी। समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे। आवर्त में क्या होगा? एक एक की वृद्धि होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे कोश बढ़ेगा उस हिसाब से। तो आप ये संयोजकता की परिभाषा नोट कीजिए और ये टर्म्स भी नोट कीजिए, ठीक है। तो ये तो थी इस सारणी की अच्छी बात, है ना। हम पहले एक ही चीज़ लेके चल रहे थे, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक के हिसाब से भी ये सारणी सेट है और परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से भी ये सारणी सेट है, और संयोजकता के बारे में भी हमने इसमें पढ़ लिया। सेकंड हम जो गुण लेकर के चलते हैं वो गुण है स्टूडेंट परमाणु साइज, परमाणु आकार। अब ये सारणी हमें आकार के बारे में कैसे बताती है? क्या आकार एडजस्टमेंट हो रहा है इसमें? पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। तो आओ देखिए कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, ठीक है। ये तो वेल नोन सी बात है। ऐसे हम वृत्त पढ़ते हैं तो जैसे जैसे त्रिज्या बड़ी होगी वो वृत्त बड़ा होगा, है ना। तो वृत्त बड़ा हुआ तो इसका मतलब उसका क्या बड़ा हुआ? आकार बड़ा हुआ, ठीक है। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चल जाएगा। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही क्या करती है? परमाणु के साइज को दिखाती है, ठीक है। सेम वृत्त का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। केंद्र से लेके परिधि साइज ही बताएगी। तो वैसे ही स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से जो उसका बाहरी कक्ष का, ठीक है, बाहरी कोश की जो बाउंड्री है वो ही उसके साइज को डिसाइड करेगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए ये पीएम एक इकाई होती है नापने की, पिकोमीटर, ठीक है। हम सेंटीमीटर पढ़ते हैं, मीटर पढ़ते हैं, ये क्या होता है? पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। कितने के बराबर? 10 की पावर -12। तो हाइड्रोजन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? 37 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, है ना। ये इसको डायरेक्ट कह दिया, 37 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या होती है। अब ये तो बात है परमाणु साइज की। अब ये आवर्त सारणी परमाणु साइज के बारे में क्या बताएगी? कैसे करेंगे हम साइज का पता? आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक चीज़ ध्यान रखिए
ये जो चैप्टर है इसके अंदर सारणी की प्रवृत्ति के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली वो इसी टाइप का होता है कि आप आवर्त में बाएं से दाएं गए तो इस पे क्या फ़र्क पड़ा, आप समूह में ऊपर से नीचे गए तो क्या फ़र्क पड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन ही इस टॉपिक में से पुटअप किए जाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आवर्त के बारे में। देखिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब आप कहोगे ये कैसे, घटी कैसे? बोरोन है, कार्बन है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ना चाहिए। देखिए कारण क्या है इसका कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है जिससे परमाणु का साइज घटता है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आपसे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो बोरोन का और सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन, है ना। बोरोन कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। कार्बन है 6 नंबर पे। 2 8 के हिसाब से भरें तो देखिए ये नाभिक बना देते हैं हम। ये इसके बाहर फर्स्ट कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये नाभिक है, ठीक है, इसको इस हिसाब से कर देते हैं। ये बोरोन का ले लिया। कार्बन पे आते हैं हम। कार्बन का नाभिक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इसके पूरे, 5 इसके पूरे। अब देखिए क्या होता है कि नाभिक जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल, ठीक है। अब देखो बोरोन के अंदर बात करें तो ये बोरोन का नाभिक 5 ही, इसमें कितने प्रोटॉन है? 5 ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहर की कक्षा ये वाली, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, बांध के रखेगा। ओके, ठीक है, ये इसका साइज डिसाइड हो जाएगा। कार्बन पे जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। इलेक्ट्रॉन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ा कौन सी कक्षा में? सेम ही कक्षा में तो बढ़ा, तो इसको जो खींचने वाला बल है वो ज़्यादा हो गया। कक्षा सेम में ही इलेक्ट्रॉन भर रहा है और नाभिक यहाँ से बल लगाएगा इस कक्षा पे, तो कक्षा क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए क्या होगा? कार्बन का आकार हो जाएगा बोरोन से छोटा। तो यानी आवर्त में आप ऐसे जाओगे तो परमाणु आकार घटेगा, परमाणु आकार घटेगा तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। जैसे आप बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी त्रिज्या देख सकते हो, है ना। इनकी त्रिज्या क्या हो रही है? उत्तरोत्तर कम हो रही है, तो इनका साइज भी क्या हो रहा है? एक तरह से कम हो रहा है, ठीक है। ये तो था आवर्त में इफेक्ट कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब हम बात करते हैं समूह की, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। अब ये क्या बात हुई? देखो, नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे हम लिथियम लेते हैं और हम ले लेते हैं सोडियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है? बिल्कुल सही, 3 नंबर पे। और सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। 3 भरते हैं। चलो ये हम नाभिक ले लेते हैं। पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में एक सोडियम लेते हैं, सोडियम का नाभिक। दूसरे में कितने आते हैं? 8। और कितना बच गया? 1 बच गया। अब यहां देखो मेरी बात, नाभिक बल लगाएगा। नाभिक कितनी दूरी पे बल लगाएगा? ज़्यादा लगेगा। यही नाभिक इस बार वाली पे लगाएगा तो कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन को देखो, सेम कक्षा में भरेगा तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो बल ज़्यादा लग जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
हो ना क्लियर चीज़, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल है। अगर आप जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ को खींच रहे हो, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे खींच रहे हो, पहले एक आदमी था, एक बॉक्स को खींच रहा था, यहाँ भी 2 आदमी कर दिए, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दिया, सेम डिस्टेंस से खींच रहे हो, खींच लोगे कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या करें, आदमी तो यहाँ 2 बढ़ा दो, लेकिन बॉक्स की दूरी क्या कर दो, बढ़ा दो, है ना। बॉक्स कहाँ चला गया, अगली कक्षा में, तो उसको खींचने में क्या लगेगा, ज़्यादा जोर लगेगा, तो उतना जोर लगता नहीं है और साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कक्षा भी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो बिल्कुल सिंपल और इजी सी बात कि परमाणु साइज क्या करता है, आवर्त में जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और आप समूह में देख सकते हो, इनके साइज देखिए, जैसे लिथियम, सोडियम, इनके साइज है, इनकी त्रिज्या है, इनकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, कौन से, संयोजकता और परमाणु साइज। थर्ड हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। कैसे, धातु और अधातु हमने पढ़ा था, धातुओं के क्या गुण होते हैं और अधातुओं के क्या गुण होते हैं। अब वही बात, ये आवर्त सारणी कैसे बताएगी इसके बारे में। तो जब हमने आवर्त सारणी पढ़ना सीखा था, तो मैंने उस टाइम ही आपको बताया था कि किधर धातु होती है और किधर अधातु होती है। आवर्त सारणी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से धातुएं चलने लग जाती हैं, बीच में उपधातुएं आ जाती हैं और साइड में जाते हैं तो अधातुएं आ जाती है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो डार्क डार्क सी लाइन है, ये क्या है, ये धातु और अधातुओं को अलग करती है। इस सारणी के देखिए, इधर तो धातुएं, इधर अधातुएं, और जो इस सारणी के आसपास है, ये जो CDC है इसके आसपास है, ये सारी क्या है, ये उपधातु हैं। कौन कौन सी आ जाती है, देखिए इसमें बोरोन हो गई, सिलिकॉन हो गई, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ये देखिए, ये जो पिंक पिंक से कलर में है, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी उपधातुएं हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ आया आपको। धातु और अधातुओं के बारे में भी आवर्त सारणी बता देती है। तो ठीक है, ये आवर्त सारणी हमें एक बहुत ही विस्तृत गुणों से परिचय करवाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये धातुओं और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्या व्यवहार रहता है। ठीक है, इसका अध्ययन थोड़ा सा दिया कि बंध बनाते समय ये धातुएं क्या प्रकृति दिखाती है और अधातुएं क्या प्रकृति दर्शाती हैं। तो देखिए कि बंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बड़ी दानवीर होती है धातुएं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मक बोलते हैं। समझ में आया मेरी बात को, कि बंध जो बनाते हैं ना, कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, तो धातु क्या कहती है, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जा, है ना, बॉन्ड बना ले मेरे साथ, तो बस तू इलेक्ट्रॉन ले जा, यानी त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। अब वही बात, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, समूह में जाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए कि धातु आपको पता है, हम आवर्त में जा रहे हैं, इधर क्या आ जाती है, अधातुएं, है ना, इस साइड क्या आ रही है, अधातुएं, और इधर क्या हो रही है, धातुएं। यानी इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी ना, अधातु आ गई, अधातु का तो मन नहीं करता इलेक्ट्रॉन त्यागने का, धातुओं का करता है। तो धातुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। और जैसे जैसे अपन आवर्त में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। और जैसे ही अपन समूह में, ठीक है, समूह में उल्टे समूह में जाएंगे, वैसे इनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि वही बात, बाहर जाएंगे कोष ढीले हो जाएंगे, है ना, साइज बढ़ जाएगा, कोष ढीले हो जाएंगे, बल नाभिक वाला उतना खींच नहीं पाएगा उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और आवर्त में जाएंगे तो घटेगी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, जबकि समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिक आवेश घटता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। सिंपल सी बात है, इतनी जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसमें सिंपल सी बात है। आवर्त सारणी को माइंड में फिट कीजिए, इधर धातु, इधर अधातु, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, अधातु नहीं त्यागेगी, तो
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाएगी। और उसका उल्टा कर दो, समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत अधातुएं क्या हो जाएंगी, विद्युत ऋणात्मक हो जाएंगी। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनवाने की प्रवृत्ति रहेगी। बस कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, हम तो बंध बनाने को तैयार हैं। अगर हम आवर्त में जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घटेगी। ठीक है, आवर्त में अगर हम जाते हैं तो अधातुएं आ जाती है, अधातुएं आ जाती है मतलब इनको इलेक्ट्रॉन लेने का, ठीक है, लेने का मन करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये थे स्टूडेंट इस आवर्त सारणी पर बेस्ड आज की क्लास में हमने पढ़े संयोजकता कैसे चेंज होगी, आकार कैसे होगा और धात्विक और अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार से डिसाइड होंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।